Hello बच्चों, let's read the question. The question says the complex compound K4FeCN whole 6 is 45% associated in 0.1 m aqueous solution of the complex at 27 degrees centigrade. What would be the osmotic pressure of the solution? So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that osmotic pressure, formula for osmotic pressure is pi is equals to ICRT. यहाँ पे I जो है वो want of factor है. वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट आल्सो वी विल सी. एंड सी जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यानी आर जो है वो है गैस कांस्टेंट और टी जो है वो है टेम्परेचर. अब आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. अगर कोई एक मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होके मोर देन वन मॉलिक्यूल दे रहा है, तो आफ्टर डिसोसिएशन वो कितने पार्टिकल्स बना रहा है वो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड करेगा. तो वो हमें लिखना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, सॉरी बिफोर डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो वी विल राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ओनली, अदरवाइज एसोसिएशन के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आई कैलकुलेट करना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.1 m. आर जो है गैस कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 लीटर एटीएम इन द फॉर्म ऑफ एटीएम हमें लिखना है, क्योंकि हमें आंसर एटीएम में हम निकालेंगे केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. और टेम्परेचर जो है वो भी हमें दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 यानी कि ये हो जाएगा 300 केल्विन. तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमें आई कैलकुलेट करना है. तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? K4FeCN का होल 6 जो होता है वो इस तरह से आयोनाइज होता है. 4K प्लस आयन प्लस एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है FeCN होल 6 4 नेगेटिव. तो अगर इनिशियली हम इसका एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं या एक मोल ले रहे हैं तो ये दोनों जीरो बनेंगे. ये है बिफोर डिसोसिएशन या फिर इनिशियल कंडीशन. एंड आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 45%. 45% का मतलब हो गया 0.45. तो ये डिसोसिएट हो जाएगा 0.45, इसमें से डिसोसिएट हो जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस 0.45. और ये बनेगा 4 इंटू 0.45, क्योंकि जितना ये डिसोसिएट हुआ उसका 4 टाइम्स ये बनता है, और ये बनेगा 0.45. तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? क्योंकि आई के लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, उसी से हम आई निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.45 प्लस 4 इंटू 0.45 प्लस 0.45. तो ये आएगा 0.55 प्लस 1.8 प्लस 0.45. ये टोटल हो जाएगा 2.8. तो आई की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स 2.8, बिफोर डिसोसिएशन ए की लिया था, तो आई की वैल्यू आ गई 2.8. अब तो हमें सिंपली पाई ही कैलकुलेट करना है. तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT. सबकी वैल्यूज हम पुट करेंगे. 2.8 आई की वैल्यू, सी की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 300. इन सबको कैलकुलेट करने पे पाई हमारा आएगा 6.89680. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.